नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। उम्मीद है आप लोग मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और मस्ती साथ में पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो हमने पिछले वीडियो में देखा था जो प्रश्नावली 4.5 के जो उदाहरण थे वो सब कंप्लीट हो चुके थे, 2 पार्टों में कराया था हमने। आज हम प्रश्नावली 4.5 कराएंगे कक्षा 10 की द्विघात समीकरण की। तो इस वीडियो में जितने सवाल हो जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा कराने की कोशिश करूँगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और ध्यान से जरूर समझें। अगर आप बीच में छोड़ के चले जाएंगे तो आपको सवाल समझ में नहीं आएंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और जो लोग चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, शेयर करें और कमेंट भी करें। तो देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, जो प्रश्नावली 4.5 का पहला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा एक संख्या तथा उसके व्युत्क्रम का योगफल 2 सही 9/10 है, तो संख्या ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है हमें? संख्या ज्ञात करना है। तो शुरू करते हैं पहला सवाल से। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे? माना संख्या। हमने माना संख्या मान लिया, एक माना संख्या x मान लिया। अब इसका व्युत्क्रम क्या होगा? इसका व्युत्क्रम का क्या उल्टा होता है। अब सवाल आगे क्या कह रहा है कि एक संख्या तथा उसके व्युत्क्रम का योगफल 2 सही 9/10 है, यानी इसका योगफल, यानी ये x और इसका व्युत्क्रम जो है इसका योगफल 2 सही 9/10 दिया गया, 2 सही 9/10 दिया। ये सवाल कह रहा है और इसमें कह रहा है इसको हल करना है। अब इसको हल करेंगे तो क्या करेंगे? यहां से जाएगा x प्लस का 1/x। इसको पहले ये मिश्र भिन्न में दिया, ये कौन सी भिन्न है? मिश्र भिन्न में है। और बदलना किसी को? साधारण भिन्न में। तो 10 दूनी 20 9 29/10 ये हो गया हमारा। अब क्या करते हैं? इसके नीचे एक होता है, इसको हल करेंगे तो एलसीएम में आएगा। इसकी इससे गुणा यानी x² प्लस का 1 से गुणा बराबर का 29/10। यहाँ से तिरछी गुणा करेंगे तो आएगा हमारा 10x² प्लस का 10 बराबर का 29x। 29 को इधर ले आते हैं तो 10x² माइनस का 29x प्लस का 10 बराबर का 0। अब यहाँ पे हमको क्या करना है? गुणनखंड करना है। अब देखो गुणनखंड कैसे करते हैं? इसकी क्या करते हैं? गुणा। तो 10 दामन 100 आ गया। 100 के हमें ऐसे फैक्टर करना है कि जोड़े घटाए 29 आना चाहिए। तो 25 चौके 100 होता है। अब 25 में से अगर 4 घटा दें, यहाँ देखेंगे इसको हम 25 गुणे 4 करते तो 100 आता है। और 25 में से अगर प्लस 4 कर देंगे तो 29 आता है। जिसके फैक्टर क्या हो गए हमारे? हो जाएगा 10x² माइनस का 25 प्लस का 4x प्लस का 10 बराबर 0। ठीक, अब इसके आगे देखते हैं। यहां से करेंगे तो हमारा आ जाएगा 10x² माइनस का 25x माइनस का 4x और प्लस का 10 बराबर का 0। ये हो गया हमारा। अब यहां से कॉमन क्या मिल रहा है हमारा? यहां कॉमन मिल रहा है हमारा 5 कॉमन मिल रहा है। कितना कॉमन मिला हमारा? 5 कॉमन मिल रहा है। 5 का मतलब 5x का मिला। तो यहाँ पे 2x बचेगा माइनस का 5। यहाँ अंदर माइनस लाना तो यहाँ भी माइनस लाना है, तो माइनस का मिलेंगे 2 का मिलेगा x 2x माइनस का 2 पंचे 10 बराबर 0। यानी यहाँ गया 2x माइनस का 5 बराबर 0। सॉरी, और दूसरे ब्रैकेट में आएगा 5x माइनस का 2। तो 2x माइनस 5 बराबर 0 हो जाएगा। तो 2x बराबर कितना? 5। तो x बराबर कितना? 5/2। ये आ गया दूसरा हमारा 5x बराबर 5x माइनस का 2 बराबर 0। तो 5x बराबर 2 हो जाएगा। x बराबर कितना? 2/5। इसके जो आंसर कितने आ गए हमारे? 2 का आएंगे। 5/2 भी आंसर आएगा और 2/5 आएगा आंसर। तो इसका आंसर क्या रहा देख लेते एक बार। तो देखो 2/5 या 5/2 इसका आंसर आ रहा है। तो उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा। इजी क्वेश्चन था। अगर आप समझेंगे, इससे पहले अगर आपने पिछला वीडियो देखा है जिसमें एग्जाम्पल समझाए गए हैं तो आपको अच्छे समझ में आएगा। तो उम्मीद है समझ में आएगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद हमारा आगे क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, उसको देखते हैं। तो 2 नंबर कह रहा है कि एक भिन्न का हर उसके अंश से 3 अधिक है, यदि भिन्न तथा उसके व्युत्क्रम का योगफल 2 सही 9/10 है, तो अभीष्ट भिन्न का मान ज्ञात कीजिए। पिछले वीडियो हमने उदाहरण नंबर जस्ट इसके पीछे दिया गया उदाहरण नंबर 13 सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा अंतर है, कुछ भी संख्याओं में अंतर है, बाकी कुछ भी अंतर नहीं है। तो एग्जाम्पल नंबर क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो एग्जाम्पल नंबर 13 की तरीके से है, तो इसीलिए इसको मैं छोड़ रहा हूं, इसको आप अपने आप लगाइएगा सेम उदाहरण नंबर 13 को देखकर। उसके बाद
क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, उसको देखते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि दो संख्याओं का योगफल 15 है, यानी कोई दो संख्याएं हैं जिनको हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 15 आएगा। संख्याओं के व्युत्क्रम का योगफल 3/10 है, तो संख्याएं ज्ञात करना है। ठीक है, कोई संख्याएं हमने मान लिया x + y, कुछ भी मान लिया, दो संख्याएं तो माननी पड़ेंगी। उनको जब उल्टा करेंगे तो उनका योगफल कितना दिया गया है, 3/10 दिया गया है। तो क्या करना है, संख्याएं ज्ञात करना कि हमारी संख्याएं कौन कौन सी हैं। तो देखते हैं 3 नंबर, माना संख्याएं x मान ले और कामा y। हमने दो संख्याएं मान ले x कामा y, यानी हमने दो संख्याएं जब ये मान ली हैं तो क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं का योगफल 15 है, यानी अगर इन संख्याओं को जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारा, 15, यानी x प्लस का 15 बराबर का, सॉरी x प्लस का y बराबर कितना आ जाएगा, 15। इसको मैंने समीकरण 1 मान लिया, यानी सवाल कह रहा है कि दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारा, 15 आएगा। फिर कह रहा है संख्याओं के व्युत्क्रम का योगफल, अगर इनका व्युत्क्रम निकालें, इनका व्युत्क्रम तो 1/x हो जाएगा, ये 1/y हो जाएगा। कोई दिक्कत भाई, संख्याओं का व्युत्क्रम करा तो उल्टा हो जाएगा, 1/x कम 1/y। अब कह रहा है जो व्युत्क्रमों का योगफल है 3/10 है, यानी 1/x प्लस का 1/y, इनका दिया गया है 3/10 दिया गया है। अब इसको हल करेंगे तो नीचे आ जाएगा xy, ऊपर आएगा x प्लस का y, या इसको ऐसे कर ले, नहीं समझ में आ रहा, त्रिशी गुणा करेंगे तो आएगा y प्लस का x बराबर का 3/10। इसको चाहे x प्लस y लिख ले, कोई दिक्कत है, दोनों संख्याएं प्लस की हैं, बराबर का 3/10। अब इसका मान क्या दिया गया हमारा, 15 दिया गया भाई। x प्लस y का मान कितना, 15 दिया गया ना, तो x प्लस y की जगह पे हम 15 रख लेंगे, तो ये जाएगा 15/xy बराबर 3/10। यहाँ से तिरछी गुणा करेंगे तो आएगा 150 बराबर का 3xy। अब xy बराबर निकालेंगे तो 15, यानी xy बराबर कितना आ गया, 50 आ गया। यहाँ पे x और y का x into y का मान 50 आ गया, x प्लस y का 15 दिया गया। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, मान निकाल लें। यहाँ से कैसे, अगर यहाँ से हम क्या कर लें, यहाँ से निकालते हैं। यहाँ से अगर x का मान निकाल लें तो क्या x बराबर कितना, 15 माइनस का y हो जाएगा। अगर यहाँ से x बराबर निकालें तो y हमारा उधर चला जाएगा, तो 15 माइनस y हो जाएगा। अब जो ये x का मान आया है, ये वाला x, ये x का मान इसमें रख दें। ये जो x का मान आया है ये इसमें रख दें। मान लिया इसको मैं समीकरण 2 मान लिया, इसको मान लिया 3 मान लिया, तो हमारा समीकरण 2 का मान, समीकरण 2 का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर अब क्या करते हैं, एक मिनट, अब यहां से रखेंगे तो क्या आएगा, x y बराबर का 50 दिया गया। अब x के ऊपर क्या रखेंगे, 15 माइनस y, यानी गुणे 15 माइनस का, सॉरी x के स्थान पर 15 माइनस y इंटू y बराबर का 50, ये हो गया। अच्छा, यहां से क्या करेंगे, अब हम त्रिशी गुणा करके 15 माइनस 15y हो जाएगा, माइनस का y स्क्वायर बराबर का 50। ठीक, अच्छा, अब यहां से और अगर हल करना चाहें आगे में रखने, अगर इसको हम लाएं कि माइनस का मान तो y स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। अब जब ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, फिर से प्लस का हो जाएगा, क्यों, हमने माइनस कॉमन ले लिया तभी। अब यहां से हमें क्या करना है, फैक्टर करना है। क्या करना है, यहाँ पर हमें फैक्टर करना है। अब यहाँ पे देखो 50 आ गया है, 50 के मैं ऐसे फैक्टर करना है, यहाँ पे जोड़े घटाएं कितना ने 15 आना चाहिए, तो 10 बचे 50, 10 बचे 50 और 10 और 5 को जोड़ेंगे कितना आएगा, 15 आएगा। यानी y स्क्वायर माइनस का 10 प्लस का 5 y प्लस का 50 बराबर 0। तो y स्क्वायर माइनस का 10y माइनस का 5y प्लस का 50 बराबर 0। तो यहाँ से y कॉमन लेंगे तो y माइनस का 10 बचेगा, इधर ही माइनस लाना है तो 5 कॉमन लेंगे, y माइनस का 10 बराबर 0। तो y माइनस 10, तो ये y माइनस का 5 बराबर 0, तो y बराबर कितना आ गया हमारा 10 आ जाएगा, और ये भी क्या आ जाएगा, y बराबर -5 आ जाएगा। ठीक, यहां से हमारा क्या आ गया, हमारा यहाँ ये भी हमारा आ गया
प्लस का 10 आ गया, ये भी हमारा 5 आ गया। यानी यहाँ से हम कोई भी संख्या निकालते हैं, यहाँ से भी y का मान है, y का कोई भी मान ले लें, हम इसमें रख दें। अगर 10 लेंगे, मान लिया हमने 10 ले लिया, अगर 10 रखेंगे इसमें तो x बराबर 15 माइनस का 10, तो x बराबर कितना गया 5 आ गया। अगर हम यहाँ से y का मान अगर 5 रखेंगे तो x बराबर 15 माइनस 5, x बराबर 10। अब चाहे 10 हो या 5 हो, अगर संख्याओं का योग कितना है 15, अगर x बराबर हमने 5 ले लिया और y का मान कितना हमने रखा 10, तो कितना आ गया 15, तब भी 15 आएगा। अगर यहाँ पे x का मान 10 रखा, y का मान 5 रखा, तब भी कितना आएगा हमारा 15। तो कह रहा है संख्या कौन सी होगी, तो कह रहा है संख्याएं ज्ञात करना, संख्या हमारी कौन सी होगी 15 होगी। तो आंसर कितना आ रहा है इसका 10 और 5, यानी कितना रहा 10 और 5, ये संख्या जो आ रही है 10 और 5 आ रही है। ठीक है, क्योंकि अगर x बराबर 10 रख, y बराबर 10 रखें तो 5 आ जाएगा, 5 रखें 10 आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आएगा। यही क्वेश्चन था, थोड़ा सा लेंथी है, कैलकुलेशन है, क्वेश्चन छोटा है लेकिन बड़ा हो गया लगाने तरीका, क्योंकि अगर इस तरीके से नहीं लगाएंगे तो संख्याओं का योग नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद है समझ में आएगा। इसके साथ लेना चाहे इसके साथ ले लें। उसके आगे हम अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 4 हम उसको देखते हैं। कह रहा है दो क्रमागत धन पूर्णांक संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका गुणनफल 30 है। यानी क्रमागत कह रहा है, तो क्रमागत मतलब क्या होगा, अगर हमने एक संख्या माना क्रमागत संख्याएं, तो एक x हो गया, दूसरी के इसके क्रम वाली यानी इसके जस्ट अगली वाली तो x प्लस का 1 हो जाएगा। तो यही क्रमागत मतलब जैसे 4 तो उसके जस्ट अगली कौन सी 5, तो क्रम का मतलब क्रम से, तो अगर ये x है दूसरी क्या है मेरे x प्लस का 1 हो जाएगा। तो कह रहा है इनका गुणनफल, यानी x और x प्लस का 1 का गुणनफल कितना दिया गया है 30 दिया गया है, 30 दिया गया। अब इसको हल करते हैं, तो x स्क्वायर प्लस का x बराबर का 30 हो जाएगा। तो x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 30 बराबर 0। ये अब हम इसको पूरा डिटेल से नहीं बताएंगे क्योंकि हम बहुत बार बता चुके हैं, विलोपन विधि में सब कुछ कैसे किया जाता है सब कुछ बता चुके हैं। अब हम स्पीड से चलेंगे थोड़ा। अब यहां से जब इसको कर लिया है तो इसके फैक्टर करेंगे, 30 से कम 30 हो गया हमारा, और 30 का हमें ऐसे फैक्टर करना है कि जोड़े घटा कितना 1 आना चाहिए। तो 6 पंजे कितना होता है हमारा 30, और 6 से 5 घटाएंगे कितना 1 बचेगा। तो यहाँ से फैक्टर क्या बन जाएंगे हमारा x स्क्वायर प्लस का 6 माइनस का 5 x माइनस का 30 बराबर 0। तो यहाँ से x स्क्वायर प्लस का 6x माइनस का 5x माइनस का 30 बराबर 0। तो यहाँ से अगर x कॉमन लेंगे तो x प्लस का 6 बचेगा, तो यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो x प्लस का 6 बराबर 0। ये x प्लस का 6 हो जाएगा, और ये x माइनस का 5 बराबर 0। x प्लस का 6 बराबर 0, तो x बराबर कितना माइनस का 6 आ गया। यहाँ से x माइनस 5 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया 5। यहाँ पे क्या होगा x प्लस 6 था बराबर 0, तो ये निगेटिव वाला, निगेटिव वाला हम क्या करेंगे नहीं लेंगे, संख्या में निगेटिव में नहीं आएगी, नकारात्मक नहीं आएगी। यहाँ पे x का मान कर लेंगे 5 लेंगे। अब जब x बराबर 5 आ गया तो अगली संख्या क्या आएगी 5 प्लस का 1 कितना 6। तो संख्याएं कौन सी आ गई हमारी 5, 6। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 5, 6 है। आपको लग रहा होगा बड़ी स्पीड से चल रहे हैं, तो आपको समझना पड़ेगा। ये नहीं कि हर सवाल में बिल्कुल डिटेल से बताया कि इसकी गुणा करें, फिर इसको ऐसे किया फिर वैसे किया, तो आपको समझना होगा। आप कक्षा 10 में हैं, कोई छोटे बच्चे नहीं हैं। ठीक है, तो समझ में आया होगा, इसके साथ इसका ले लें। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, अच्छा क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। 5 देखते हैं, कह रहा है 2 अंकों की एक धनात्मक संख्या के अंकों का गुणनफल 20 है। 2 अंकों की एक धनात्मक संख्या है, संख्या के अंकों का गुणनफल 20 है तथा संख्या में से 9 घटाने पर अंकों के स्थान बदल जाते हैं। संख्या ज्ञात करना है। क्या करना है? संख्या ज्ञात करना है। तो इसको देखते हैं, ध्यान समझिएगा। तो 2 अंकों की एक धनात्मक संख्या है, अगर हम यहाँ पे हम दहाई का अंक मान लें x, तो इकाई का क्या हो जाएगा हमारा y। तो संख्या क्या बन जाएगी हमारी, संख्या बनेगी 10x प्लस का y, यानी ये संख्या बन गई है। तो उसने कहा 2 अंकों की धनात्मक संख्या के अंकों का गुणनफल, यानी ये जो ये अंक दिए गए इनका गुणनफल, यानी x गुणे y बराबर दिया गया हमारा 20,
यानी एक्स वाई बराबर का 20 दिया गया। ठीक है, उसके आगे इसने क्या है, संख्या में से 9 घटाने पर, संख्या कौन सी बनी, ये बनी, यानी संख्या में से 9 घटाने पर, नहीं 10x प्लस का y, अगर इसमें से 9 घटा दें, संख्या में से 9 घटाने पर अंकों के स्थान क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। अगर 9 घटाएंगे तो संख्या के स्थान क्या जाएंगे हमारे, बदल जाएंगे, यानी जहां पे इकाई था वहां पे दहाई हो जाएगा, दहाई पे वहां इकाई हो जाएगा। क्या समझ आए नहीं? आप क्या करते हैं, इसको इधर लाते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, यानी 10x प्लस का y, जब इसको इधर लाएंगे जो प्लस का है सब माइनस का हो जाएगा, माइनस एक्स बराबर, ये माइनस का हो जाएगा प्लस हो जाएगा। घटाएंगे, आज बचेगा हमारा 9x, इधर से कम माइनस का 9y बराबर का 9, अगर 9 कॉमन लेंगे तो x माइनस वाई बराबर 9 हो गया, 9 से 9 कट गया, यानी x माइनस वाई बराबर कितना आ गया, 1, x माइनस वाई बराबर कितना आ गया हमारा, 1 आ गया है। ठीक है, तो क्या कह रहा है, संख्या ज्ञात करना, हमें ये संख्या ज्ञात करनी, संख्या हमारी कौन सी होगी। तो इसके आगे देखते हैं, अगर यहां से हमारा ये आ गया 1 आ गया है, अब यहाँ पे x y दिया गया है, तो यहां से अगर हम मान निकालना चाहें तो x बराबर निकालने तो 20/y हो जाएगा। अगर यहां से x बराबर निकालें, y गुणे में है तो y गुणे में जाएगा, भाग में x बराबर क्या जाएगा, 20/y। अब जो ये मान आया है, ये वाला मान लिया, इसको हमने 1 मान लिया समीकरण, तो समीकरण 1 में जो x का मान है वो इसमें 2 में रखने पर इसको हमने मान लिया। ठीक, तो यहां से लिखेंगे समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर। अब जब समीकरण 1 का मान जो है दूसरे में रखेंगे तो दूसरा मान x माइनस का y बराबर 1 दिया गया है, x का मान कितना आएगा, 20/y माइनस का y बराबर का 1, तो यहाँ जाएगा हमारा 20 माइनस का y स्क्वायर बटे y बराबर 1/1, फिर इसी गुणा करेंगे तो 20 माइनस का y बराबर का y, इसको इधर लाते हैं तो माइनस का y प्लस का 20 बराबर 0। तो यहाँ से अगर हम माइनस कॉमन लेंगे तो सब हमारे चिन्ह बदल जाएंगे, ये प्लस का y हो जाएगा, ये माइनस का 20 बराबर का 0, ये हो गया हमारा। अब इससे क्या करना है, गुणनखंड करने हैं, यानी y स्क्वायर प्लस y माइनस 20 के हमें गुणनखंड करने हैं। तो यहाँ से गुणा करेंगे 20 से कम 20, अब 20 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं कि जोड़े या घटाए कितना बनाना चाहिए, तो 5 चौके 20, अब 5 और 4 की गुणा करेंगे तो 20 आएगा, और 5 में से अगर 4 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 बचेगा। तो क्या बनेगा हमारे पास, वाई स्क्वायर प्लस का 5 माइनस 4 वाई माइनस का 20 बराबर 0, तो वाई स्क्वायर प्लस का 5y माइनस का 4y माइनस का 20 बराबर 0। यहाँ से अगर y कॉमन लेंगे तो y प्लस का 5 बचेगा, यहाँ से माइनस 4 कॉमन लेंगे तो y माइनस का 5 प्लस का 5 देगा बराबर 0। तो आगे क्या आ जाएगा हमारा, एक बार तो y प्लस का 5 हो गया, और दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा, y माइनस का 4 बराबर 0। अगर y प्लस का 5 बराबर 0 करेंगे तो y बराबर ना माइनस का 5 आएगा, जो कि नकारात्मक है उसको हम नहीं लेंगे, जो निगेटिव आ जाएगा उसको हम नहीं लेंगे। यहां से जाएगा y माइनस का 4 बराबर 0, तो y बराबर कितना आएगा 4, तो इसका मान कौन सा लिया जाएगा, y बराबर 4 लिया जाएगा। अच्छा, जब हमें y का मान निकल आया, संख्या ज्ञात करने के लिए हमें x भी ज्ञात होना चाहिए, y भी ज्ञात होना चाहिए। y का मान तो निकल के आ गया 4 है, अब y का मान, x का भी मान निकालना पड़ेगा, तो y का मान किस में रख दें, हम समीकरण 1 में रख दें। देखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 कहते हैं x बराबर का 20/y, तो x बराबर का 20/y का मान 4 आएगा, 4 बराबर 5, तो x बराबर कितना आएगा 5। अब जब x बराबर 5 आएगा, y बराबर 4 आ गया, अब हमें संख्या ज्ञात करनी, तो हम संख्या में मान रखते हैं। यहां से अगर संख्या निकालेंगे, संख्या क्या दिया गया, 10x प्लस का y दिया गया, 10 गुणे x का मान कितना है 5 प्लस का y का मान 4, तो 10 बचे 50, 4 बराबर कितना आ गया 54, तो संख्या हमारी कितनी आ गई 54। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया 54। देखते हैं आंसर कितना आ रहा है, तो इसका आंसर कितना 54 आ रहा है। तो उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा, समझाया है, बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है, थोड़ा स्पीड समझाया है, तो फिर से एक बार समझ लेते हैं। उसने कहा है कि 2 अंक दिए गए हैं, हमने इकाई और दहाई का अंक मान लिया तो उससे संख्या बन गई। उसने कहा जो अंक दिए गए, अंकों का गुणनफल हमारा 20 दिया गया है, तो x गुणे y बराबर 20 हो जाएगा।
फिर कह रहा है अगर संख्या जो संख्या हमने बनाई है, संख्या में से अगर 9 घटाएंगे, संख्या का पलट जाती है, यानी इकाई का दहाई हो जाएगा, दहाई का इकाई हो जाएगा। तो हमने कह लिया इसको जब हल किया तो यहाँ से x माइनस का y बराबर 1 बन गया हमारा। यहाँ से हम क्या प्रतिस्थापन विधि लगाई थी, यहाँ से x का मान निकाल लिया, तो x का मान हमने इसमें रख दिया, जिससे हमारा कोई समीकरण बन गया, उसका हमने गुणनखंड किए, तो हमारा y बराबर -5 आया और y बराबर 4 आया। तो जो माइनस में आया उसको नहीं लेंगे क्योंकि ऋणात्मक संख्या नहीं ली जाती है, धनात्मक ली जाती है, तो y बराबर 4 है। तो y का मान हमें समीकरण 1 में रख दिया, तो हमारा x का भी मान निकल आया। जब x और y का मान निकल आया है तो हमने संख्या में रख दिया, तो संख्या का मान कितनी आ गई, 54 आ गई। तो उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आप समझने की कोशिश कर रहे हैं तो समझ में आएगा, अगर बिल्कुल समझ ही नहीं रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, तो समझ में भी नहीं आएगा। और इस तरीके से क्वेश्चन 100% आते हैं, आप आंसर उठाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो इसके आंसर ले लिया होगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, उसको देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, उसको देखते हैं। 6 नंबर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इजी भी क्वेश्चन है। कह रहा एक धन पूर्णांक का वर्ग उस पूर्णांक के 9 गुने से 22 अधिक है, तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन लग रहा है छोटा है, लेकिन जब इसको लगाएंगे थोड़ा सा बड़ा है। कह रहा एक धन पूर्णांक, तो हमने धन पूर्णांक पहले मान लेते हैं। माना धन पूर्णांक x मान लिया। कह रहा है धन पूर्णांक का वर्ग, यानी इसका वर्ग उस पूर्णांक के, कौन सा ये, इस पूर्णांक के 9 गुने से 22 अधिक है। सवाल क्या कह रहा है कि जो धन पूर्णांक का वर्ग है पूर्णांक के 9 गुने से 22 अधिक है। कौन, ये अधिक है, तो इसको अधिक कर दे तो बराबर हो गया हमारा। फिर से देखें एक बार, कह रहा है एक धन पूर्णांक का वर्ग, ये धन पूर्णांक का वर्ग जो है उस पूर्णांक के, इस पूर्णांक के 9 गुने से 22 अधिक है। तो ये अधिक है, अगर इसको अधिक कर देंगे दोनों बराबर हो जाएंगे। अब यहां से हम क्वेश्चन लगाएंगे। अब क्या हो जाएगा हमारा, एक्स स्क्वायर बराबर का 9x प्लस का 22, सबको इधर लाते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 9x माइनस का 22 बराबर 0। अब यहाँ पे हमें ऐसे फैक्टर करना है कि 22 से कम 22 हो गया है, तो 22 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं कि जोड़ियां घटाएं 9 आना चाहिए। तो क्या होता है 11 दूनी 22, और 11 में से अगर 2 घटाएंगे कितना बचेगा, 9 बचेगा। तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 11 माइनस का 2 x माइनस का 22 बराबर 0। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस का 11x माइनस प्लस का 2x माइनस का 22 बराबर 0। यहाँ से x काम लेंगे तो x माइनस का 11 हो जाएगा, प्लस 2 काम मिल जाएगा तो x माइनस का 11 बराबर 0। तो x माइनस 11 दूसरे बार में x प्लस का 2 बराबर 0। यहाँ से x माइनस का 11 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया 11। यहाँ से x प्लस का 2 बराबर 0, तो x बराबर कितना माइनस का 2। अभी हमने बताया कि ऋणात्मक वाला नहीं लिया जाता है, पॉजिटिव वाला लिया जाता है। ठीक, तो हमारी क्या आ गई, हमारी ये 11 आ गई। तो आंसर क्या आ रहा है इसका, पूछ क्या आता है, तो उस पूर्णांक ज्ञात करना। तो पूर्णांक हमारा कितना आ गया, 11 आ गया। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हमारा 11 आ गया। तो उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया, इजी क्वेश्चन था। इसके साथ लेना चाहे इसके साथ ले लें। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, उसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। ऐसी कोई दो संख्याएं हो, अगर उनको जोड़ेंगे कितना 27 आना चाहिए। देखते हैं क्वेश्चन। माना संख्या x मान लिया, यानी जब हमने संख्या x मान लिया है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, x माइनस का 27 माइनस का x हो जाएगी। क्यों, क्योंकि दो संख्याएं हमें दी गई। कह रहा है कि दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 27 है। अगर हम जैसे एक संख्या हमने ये ले ली तो दूसरी संख्या में 27 माइनस x ही तो होगी, 27 से कम ही तो होगी। ऐसा तो नहीं 27 से ज्यादा हो जाएगी, 27 से कम ही होगी ना। तो दूसरी संख्या हमारी तो क्या हो जाएगी, हमारी ये पहली संख्या हमारी, माना पहली संख्या x, तो दूसरी कितनी हो जाएगी हमारी 27 माइनस का x हो जाएगी। ये समझने की कोशिश करिएगा। जैसे अगर हमारे 10 दिए गए, दो संख्याएं हैं, मान लिया दो संख्याओं जोड़ के वहां 10 बना है। अगर एक संख्या हमने कह दिया 7 है तो दूसरी क्या है 7 माइनस, अगर हम x मान ले पहली तो 7 माइनस x से तो होगी, ऐसा तो होने 7 से ज्यादा हो जाएगी। अगर 7 से ज्यादा हो जाएगी तो इसका योग अधिक हो जाएगा, तो 7 से कम ही तो होगी। ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये हमारी पहली संख्या x हो गई, दूसरी संख्या 27 माइनस की x हो जाएगी। फिर क्या कह रहा है कि दो संख्याएं ज्ञात करें जिनका योग 27 हो
और उनका गुणनफल कितना 182 हो। तो अब देखो इनका गुणनफल क्या कह रहा है, गुणनफल x और 27 माइनस x बराबर कितना हो 28, कितना 182, सॉरी 182 हो, यानी इन दोनों की गुणा करेंगे कितना आना 182 आना चाहिए। इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 27x माइनस का x स्क्वायर बराबर 182। 182 को इधर लाते हैं तो 27x माइनस का x स्क्वायर माइनस 182 बराबर 0। माइनस कॉमन ले लेंगे, क्यों माइनस कॉमन इसलिए लिया जाता है क्योंकि जो माइनस एक्स स्क्वायर इसको हम पॉजिटिव यानी प्लस का बनाने के लिए माइनस दिया जाता है। तो अगर यहाँ से माइनस का मानेंगे तो ये माइनस का प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का था तो माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का था प्लस का हो जाएगा। 182 बराबर 0। अब हमें क्या करना है, इसके हमें फैक्टर करना। अब फैक्टर करेंगे 182 एकम 182। अच्छा 182 का हम फैक्टर करेंगे कितना आएगा 2 में 18, फिर 7 से काटेंगे 13 से 91, फिर 13 से, यानी 13 गुणे 14 182 आ जाएगा। अगर 13 और 14 को जोड़ेंगे कितना आएगा 27 आ जाएगा। तो यहाँ से क्या बन जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस का 13 प्लस का 14x प्लस का 182 बराबर 14 प्लस 13 14 प्लस का 13। यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस का 14x माइनस का 13x प्लस का 182 बराबर 0। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x माइनस का 14 बचेगा, यहाँ माइनस अगली ब्रैकेट में माइनस आना चाहिए 13 कॉमन लेंगे तो x माइनस का 14 बराबर 0। तो x माइनस का 14 और दूसरी ब्रैकेट x माइनस का 13 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा इसके आगे देखते हैं, यहाँ जब x माइनस का 14 होगा बराबर 0 तो x बराबर कितना आ गया हमारा 14 आ गया, और x माइनस 13 लेंगे तब भी 0 आ जाएगा तो x बराबर कितना आ गया 13। यानी यहां से कह सकते हैं, अगर हम संख्याएं जो ले सकते हैं, अगर मान लिया इसको हमने 14 ले लिया तो ये संख्या कितनी हो जाएगी 27 माइनस का 14 कितना का 13। अगर इसको हमने 13 ले लिया तो अगर इसमें से हम 27 में से अगर 13 घटाएंगे कितना का 14, यानी जो संख्याएं मेन हैं, जो संख्याएं हैं जो वो हमारी 13 कामा 14 13 कामा 14। तो उम्मीद क्वेश्चन समझ में आया होगा, अच्छे समझाने की कोशिश की है। एक बार फिर समझ लें, यानी कह रहा है दो संख्याएं दी गई उनका योगफल 27 है, तो एक संख्या अगर हमने x मान ली दूसरी संख्या 27 माइनस x हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि भाई अगर दूसरी संख्या ज्यादा हो जाएगी तो उसका योग भी ज्यादा हो जाएगा, तो इसलिए 27 माइनस x हो जाएगा। दूसरी कंडीशन कह रहा है कि इन दोनों संख्याओं का गुणनफल 182 है, तो इनको गुणनफल किया, इससे गुणन करने के बाद हमारे जो गुणनफल किया उससे हमारे x के दो मान आ गए, x 14 भी आ गया 13 भी आ गया। तो यहाँ पे करके पता है 14 लेंगे तो 13 आ जाएगा दूसरी संख्या, अगर पहली संख्या 13 लेंगे दूसरी संख्या 14 आ जाएगी। तो मोटी मोटी बात यह है कि संख्या जो हो जाएंगी 13 कामा 14 हो जाएंगी। तो इसका आंसर भी कितना आ रहा हमारा 13 और 14 संख्या आ रहा। उम्मीद समझ में आ रहा। इसके साथ लेना चाहे इसके साथ ले लें। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, कह रहा दो क्रमागत धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 365 है। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन लगाया होगा, अभी पीछे दिखाते हैं आपको। हाँ, उदाहरण नंबर पहला ही दिया गया है, जो क्रमागत विषम दिया गया है, और ये दो क्रमागत 3 नंबर दिया गया है। ये उदाहरण नंबर सेम उसी तरीके से दिया गया है, तो उदाहरण नंबर आप लगाइएगा। उदाहरण नंबर क्वेश्चन नंबर जो 8 है, ये उदाहरण 1 की तरीके से, 2 की तरीके से, 1 और 2 की तरीके से है। बिल्कुल आप इसको लगाने की कोशिश करिएगा, इजी क्वेश्चन है तो लग जाइएगा आपसे। अगर आप नहीं कोशिश कर रहे हैं तो आप कंजूसी कर रहे हैं पढ़ाई में। तो इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको देख लीजिए। जो क्वेश्चन नंबर 8 है ये पूछा भी गया है, जिसको आप प्रैक्टिस करिएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर करें, हम उसको वीडियो के माध्यम से बता देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा दिया गया, बहुत इजी क्वेश्चन है, अच्छा भी क्वेश्चन है, और हमें लग रहा है ये पूछा भी जाएगा किससे। तो देख लेते हैं। कह रहा एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य भुजाएं ज्ञात करना है। तो यहाँ पे आधार दिया गया है और ऊंचाई कह रहा 7 सेंटीमीटर कम है और कर्ण भी दिया गया। तो यहाँ पे देखते हैं, अगर यहां से हम मान लें, मानना आधार x सेंटीमीटर मान लिया, तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी इसकी
ऊंचाई कह रहा है कि ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, ऊंचाई जो आधार से 7 सेंटीमीटर कम है यानी 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर कह रहा है कर्ण दिया गया 13 सेंटीमीटर। तो यहां पे कह रहा है, तो अगर फिगर बनाना चाहे तो फिगर बना सकते हैं। यहां से आधार ने x मान लिया, ऊंचाई कितना हो गया x माइनस का 7 और कर्ण कितना हो गया 13। हमें इनकी भुजाएं ज्ञात करना है, कर्ण तो हमें पता ही है। अच्छा, अब भुजाएं ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं हम, यहाँ पे हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। कौन सी? पाइथागोरस प्रमेय। अगर ये जिसको पाइथागोरस प्रमेय नहीं समझ आए, जब ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट होगा तो उसमें आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस का लंब का स्क्वायर। ये क्या हो गया हमारी, ये कर्ण होती है, अब ये आधार होती है और ये लंब होता है। लंब कहें या ऊंचाई कहें। तो कर्ण कितना देगा 13 दिया गया, 13 का स्क्वायर, आधार दिया गया x का स्क्वायर प्लस का लंब x माइनस 7 का स्क्वायर। ये 13 का वर्ग 169 होता है बराबर x स्क्वायर प्लस का ये a माइनस बी का बन गया कि नहीं, a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab होता है। यहाँ जगह a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 14x हो जाएगा, यानी 2ab हो तो दूसरी 14 हो जाएगा। इसको इधर ले जाते हैं, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का 14x प्लस का 49 माइनस 169 बराबर 0। तो 2x स्क्वायर माइनस का 14x प्लस का, इसको घटाएंगे कितना है, ये माइनस का बचेगा 120 बराबर 0। अब यहाँ से देखो दो कॉमन मिला है सभी में, तो दो हमने कॉमन ले लिया, तो x स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 60 बराबर का 0। ये गुणे में भाग बराबर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। यहां से हो जाएगा हमारा x स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 60 बराबर 0। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इसके गुणनखंड करने हैं। तो गुणनखंड क्या हो जाएंगे हमारे, तो 60 कम 60 तो 12 पंचे 60, अगर 12 में से 5 घटाएंगे कितना बचेगा हमारा 7 बचेगा, यानी x स्क्वायर माइनस का 12 माइनस का 5x माइनस का 60 बराबर 0। यानी x स्क्वायर माइनस का 12x माइनस का प्लस का 5x और माइनस का 60 बराबर 0। यहां से x कॉमन लेंगे तो x माइनस का 12, यहां से प्लस का 5 कॉमन लेंगे तो x माइनस का 12 बराबर 0। तो x माइनस का 12 आ गया और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस का 5 आ गया। तो x माइनस का 12 बराबर 0, तो x बराबर आ गया 12। यहां से x प्लस का 5 बराबर 0 हो गया, तो x बराबर माइनस का 5 आ गया। तो निगेटिव नहीं लिया जाता है, तो x का मान कितना आ गया 12 आ गया है। जब x का मान 12 आ गया, इसका मतलब क्या है, आधार हमारा कितना आ गया 12 आ गया। तो लंब कितना आ जाएगा हमारा 12 में से 7 घटाएंगे कितना 5, यानी ये आधार हमारा 5 आ गया और ये कितना आ गया हमारा, सॉरी ये 12 आ गया हमारा और 12 में 7 घटाएंगे 5, तो ये आ गया। तो यानी आधार हमारा 12 है, लंब यानी ऊंचाई जो इसकी 5 हो गई, कर्ण कितना हो गया 13 हो गया। तो इसका आंसर देख लेते हैं एक बार, 5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर इसका आंसर आ गया है। तो उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आएगा। अगर आपको ये पाइथागोरस प्रमेय नहीं पता है तो इसको याद कर लें, इसकी पूरा डिटेल से जानकारी आपको ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर स्टार्ट होगा उसमें आपको दी जाएगी। ये पाइथागोरस प्रमेय क्यों लगती है, कैसे होती है, सब कुछ उसके बारे में डिटेल से जानकारी दी जाएगी। तो अगर अभी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो क्वेश्चन इस पाइथागोरस प्रमेय को क्या करना है, याद कर लेना आपको। इसको कर्ण कहते हैं, इसको आधार कहते हैं, इसको लंब कहते हैं, इसको ऊंचाई भी कहते हैं। तो उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, उसको देख लेते हैं। नंबर 10 देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल लागत 90 रुपया थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात करना है। तो अच्छा क्वेश्चन है। तो यहां से अगर कुछ बर्तन निर्माण किए गए तो सबसे पहले क्या लेंगे, बर्तनों की संख्या मान लेंगे। माना बर्तनों की संख्या x मान लिया, बर्तनों की संख्या हमने कितना x मान लिया है। कह रहा है कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत, जो प्रत्येक नग की
प्रत्येक नग की निर्माण लागत, प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। यानी बर्तनों की संख्या कितनी, x से निर्माण किया गया तो इसके 2 गुने से 3 अधिक है, यानी 2x प्लस का 3। ये प्रत्येक नग की निर्माण लागत आ गई। ठीक है ना, उस दिन की कुल निर्माण लागत कितनी है, 90 थी। तो कुल निर्माण लागत कितनी थी, कुल निर्माण लागत 90 रुपया थी। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात करना है। अच्छा, यहां से अगर हम इसकी गुणा करेंगे तभी तो इसके बराबर आएगा हमारा 90। भाई जो बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की, जैसे अगर कहा जाए कि हमारे पास 4 पेन है और एक जो पेन है हमारा 5 रुपए का मिलता है, इसकी से गुणा करेंगे तभी तो 20 आएगा हमारा। वही जब ये बर्तनों संख्या और प्रत्येक लागत की संख्या गुणा करेंगे तभी तो 90 बराबर होगा। यानी x 2x प्लस का 3 बराबर का 90। यहां से जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का 3x बराबर का 90। तो 2x स्क्वायर प्लस का 3x, 90 को इधर लाते हैं तो माइनस का 90 बराबर 0। अब क्या करना है, इसके हमें गुणनखंड करने हैं। गुणनखंड क्या करेंगे, इसकी से गुणा करने के बाद 9 दूनी 18 180 आ गया। 180 का हमें फैक्टर करने हैं, कैसे करेंगे, 2 × 18, 2 से काटा 45 चला गया, फिर 3 से काटा का 15 और फिर 3 से 5, फिर यानी यहां से 2 दूनी 4 या 12, 12 हो गया, 5 या 15। अगर 12 और 15 गुणा करेंगे तो 180 आ जाएगा और लाना 3 है। अगर 15 में से 12 घटा देंगे 3 बचेगा, 3 बचेगा तो इसका क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस का 15 माइनस का 12x माइनस का 90 बराबर 0। 2x स्क्वायर प्लस का 15x माइनस का 12x माइनस का 90 बराबर 0। यहां से अगर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा हमारा, x स्क्वायर, x कॉमन लेंगे तो 2x प्लस का 15। यहां से अगर माइनस कॉमन लेंगे कितना बचेगा हमारा, 15 लाना है और 4, 6 कॉमन मिलेगा यहाँ पर 6, तो 6 दूनी 12, 6x प्लस का 15 से का 90 बराबर 0। अब इसको आगे क्या करेंगे तो हमारा 2x प्लस का 15 आ जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में x माइनस का 6 आ जाएगा बराबर 0। तो 2x प्लस का 15 बराबर 0। तो 2x बराबर करेगा माइनस का 15, तो x रखने माइनस का 15/2। यहां से लगा x माइनस का 6 बराबर 0, तो x रखना है 6। निगेटिव नहीं लिया जाता, कई बार बता चुके हैं। अब यहां से बर्तनों की संख्या कितनी आ गई हमारी, 6 आ गई है। अब प्रत्येक नग की लागत क्या जाएगी हमारी, देखते आगे। तो बर्तनों की संख्या कितनी, 6 आ गई, यानी बर्तन संख्या कितनी आ गई हमारी, 6 आ गई। अब प्रत्येक नग की लागत इसमें अगर मान रख देंगे x का, तो 2 × 6 प्लस का 3, 6 दूनी 12 प्लस का 3, कितना आ गया, 12 3 15। यानी प्रत्येक नग की जो लागत कीमत है वो कितनी आ जाएगी हमारी, 15 रुपये आ जाएगी। तो उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा। समझ में आया तो इसके साथ ले लीजिए और वीडियो को लाइक भी करते रहें, शेयर भी करते रहें। तो आज हमने इस प्रश्नावली में 4.5 मिनट में क्वेश्चन नंबर 10 कर लिए हैं। इसके आगे जो हमारे क्वेश्चन बचे हुए हैं उनको नेक्स्ट वीडियो में कराया जाएगा। तो आज इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं। तो जो लोग चैनल पर नया हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, वीडियो को शेयर भी करें। अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लग रही है तो कमेंट भी करें। जो क्वेश्चन छोड़े गए हैं अगर आपसे लग रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं लग रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर क्वेश्चन टाइप करें, ये क्वेश्चन हमारा नहीं लगा है, इसको समझाया जाए। तो आपको वीडियो के माध्यम से बिल्कुल इजी लेवल से फिर से समझाया जाएगा। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रिवीजन भी करते रहिए। बोर्ड की एग्जाम लगभग शायद में फरवरी के लास्ट वीक या मिडिल फरवरी से स्टार्ट हो जाएंगे। तो अपनी तैयारी को बेहतर करते रहिए, वीडियो को देखते रहें, क्वेश्चन लगाते रहें, प्रैक्टिस भी करते रहें। अनसार्ड आपको लेना जरूरी है। अगर आपने जिन्होंने अभी तक अनसार्ड नहीं लिया है तो अनसार्ड लें, उसको देखें कि इस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। जो द्विघात समीकरण दिया कि इससे क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन 100% आने ही आने हैं। तो जो वीडियो है इसको ध्यान से समझिएगा, देखा करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जोश साथ, नई उमंग के साथ में, नए प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए